पहले पेश करते हैं तब जाके किसी की मदद करते हैं, लिहाजा ऐसा ना करो। बहरहाल एक आध 2 दिन और गुजरा, लेकिन जवान बेटा है, माँ के जिस्म पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो देखा नहीं जा रहा है। फिर माँ से अर्ज करता है, अगर अम्मी जान इजाज़त हो तो मैं रसूलुल्लाह के पास नहीं बल्कि अपने चचा के पास चला जाऊं। चचा बड़े मालदार हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास रुपए पैसे हैं, ज़मीनों जायदाद हैं, मकानात हैं, लिहाजा मैं उनके पास चला जाऊं और उनको आपका हाल बयान करके उनसे कहूं कि एक कपड़ा मुझे मेरी अम्मी के लिए अता कर दो। माँ इजाज़त देती हैं। ज़रा तवज्जो फरमाइए, माँ इजाज़त देती हैं और वो नौजवान अपने चचा के पास जा कर के अर्ज करता है, चचा जान मेरे माँ के जिस्म पे जो कपड़ा है वो एकदम फट चुका है, जगह जगह से जिस्म नज़र आता है, मेरे ऊपर करम कीजिए, मेहरबानी कीजिए, आपको अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया है, माँ के लिए एक कपड़ा दे दीजिए। तो चचा पीछे से हाथ गर्दन पे लगाता है और धक्का दे करके अपने दरवाजे से बाहर करता है। कहा, जालिम तू यहाँ भी नहुसत फैलाने के लिए आ गया है, जाओ तुम जैसे गरीब के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता। रोता हुआ माँ के पास आ गया। फिर 2-4 रोज़ गुजरने के बाद फिर अर्ज करता है, अम्मी जान अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। मैं पहले शर्त रख दूंगा कि देखिए मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, लिहाजा आप अपना दीन मेरे सामने पेश न फरमाएं। अगर आप ये शर्त कबूल कर लेते हैं तो मैं फिर अपनी अरीज़ा पेश करूंगा, फिर मैं अपनी दिक्कत आपके सामने पेश करूंगा। माँ खुश होती है और अर्ज करती है कि बेटा तुम चले जाओ और जा कर के कहो कि मैं जिस दीन पे हूँ, जिस शरीयत पे हूँ, मैं उसी दीन को, उसी शरीयत को कबूल करता हूँ और उसी पे कायम रहूँगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं अपनी परेशानी आपके सामने पेश करूं, और अगर आपको मंजूर नहीं है तो मैं वापस चला जाऊं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जा कर के अर्ज किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं यहूद हूँ और मैं यहूदी ही मज़हब पे कायम हूँ और कायम रहूँगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं आपके सामने अपना अरीज़ा पेश करूँ, वरना मैं वापस चला जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें किसी भी तरह मजबूर नहीं किया जाएगा, तुम्हें किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, तुम अपने दीन और मज़हब पे कायम रहो और बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है, बताओ कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो नौजवान अर्ज करता है कि साहब मैं क्या बताऊं, मेरी वालिदा हैं, मेरी वालिदा के जिस्म पे जो कपड़ा है वो पुराना हो गया है और जगह जगह से फट गया है, जिसकी वजह से मेरे माँ का जिस्म नज़र आता है। अगर आप मेहरबानी फरमाएं और कोई कपड़ा दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इसी गर्ज से आपके पास आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे मज़ीद कुछ और नहीं कहा, कुछ और नहीं पूछा, बल्कि आपके जिस्म पे यमनी एक बड़ी चादर मौजूद थी, जिस्म पे चादर थी। फौरन आप वो चादर अपने जिस्म से उतारते हैं और उस नौजवान के हाथ पे रखते हुए कहा कि यही मेरे पास इस वक्त मौजूद है, इस चादर को ले जाओ और अपनी माँ के जिस्म को इसी से ढांक दो, इसी से तुम्हारी माँ का जिस्म को सीधा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा गौर फरमाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस कदर हमें प्यारी तालीम अता फरमाया है। वो नौजवान लेकर के अपनी माँ के पास
जाता है। माँ अर्ज करती हैं, बेटा बता ये चादर जो दिया है तुमको नबी ने, तो क्या कोई शर्त तुम्हारी कबूल किया था या उन्होंने कोई शर्त लगाया है? कहा नहीं नहीं माँ, किसी तरीके से मुझे मजबूर नहीं किया। मजीद बेगैर कुछ कहे हुए वो अपने जिस्म से चादर उतार करके देते हुए फरमाया कि जाओ नौजवान, मेरे पास इस वक्त इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं, वरना मजीद मैं तुझे कपड़ा दे देता। इस अखलाक को सुन करके, इस किरदार को सुन करके ज़ईफ़ अर्ज करती हैं कि वो कोई और झूठा इंसान नहीं, अरे वो तो अल्लाह का नबी ही हो सकता है जो इस तरीके के गरीब को अपने सीने से लगाया करते हैं और फौरन वहाँ से उड़ती है रसूलुल्लाह की बारगाह में। वो भी और उसका बेटा भी कलमा तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों, मुझे बताना ये है कि ये 12 रबीउन नूर का ये जुलूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शान और शौकत से मनाया जाता है और उठाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी जो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन और इस वक्त आलमी पैमाने पे दीन का काम कर रहे हैं, आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी ये जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन जुलूस का रंग और रूप क्या होता है? जरा सा अल्लामा फरमाते हैं, जरा सा उसको समाअत फरमाइए। फरमाते हैं कि जो जुलूस निकालते हैं तो हर एक मुसलमान के हाथ में मिठाई का डब्बा होता है, एक फूल का डब्बा होता है और बगल में किताब का बस्ता होता है, पतली पतली किताबें होती हैं। आज मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों को जो आतंकवाद कहा जाता है और ये लोग देखते हैं तो कहते हैं ये जुलूस क्या माना रखता है? आखिर ये मुसलमान रसूलुल्लाह की पैदाइश को क्यों नहीं भूले? ये मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? तो आखिर ये गैरों तक उनको किस तरीके से आप अपना पैगाम पहुंचा पाएंगे, किस तरीके से बताएंगे? क्या खाली जुलूस निकाल करके या इस तरीके का जलसा करके गैरों तक अपने इस्लाम का पैगाम पहुंचा देंगे? नहीं, अल्लामा फरमाते हैं कि हर एक इंसान के हाथ में मिठाई का डब्बा होता है, फूल का डब्बा होता है और बगल में किताब का बस्ता होता है। जितने लोग किनारे खड़े होते हैं देखने वाले, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, हर एक के हाथ पर एक मिठाई, एक फूल और एक किताबचा दिए जाते हैं, एक किताबचा दिए जाते हैं ताकि आप ये मिठाई खा करके अपने मुंह को मीठा कीजिए और ये फूल सूंघ करके अपने दिल में खुशी लाइए और ये किताब पढ़ करके मेरे रसूलुल्लाह की सीरत को पहचानिए। ये हम जुलूस क्यों निकालते हैं? रसूलुल्लाह क्या मिलाद क्यों मनाते हैं? और रसूलुल्लाह के दुनिया में आने का मकसद क्या है? दुनिया में रसूलुल्लाह के आने का मकसद क्या है? काश हमारे हिंदुस्तान में भी इसी तरीके का कोई रस्म रिवाज कायम हो जाता। और मैं यहाँ इस स्टेज से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई आइंदा देखिए, आप 1000, 2000, 5000 नहीं बल्कि आप भी कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की बहुत सारी किताबें हिंदी में आ गई हैं सीरत के ऊपर, दावत इस्लामी की बहुत सारी किताबें हिंदी में आ गई हैं सीरत के ऊपर, लिहाजा